ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आओ वेद पढ़ें में। चतुर्थ समोल्लास। चतुर्थ समोल्लास का विषय है ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना। अब तक हमने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भूमिका तथा 3 समोल्लासों का अध्ययन किया। प्रथम समोल्लास में ईश्वर के 108 नामों का वैदिक व लौकिक स्वरूप, द्वितीय समोल्लास में बाल शिक्षा अर्थात संतानों का निर्माण तथा तृतीय समोल्लास में अध्ययन अध्यापन अर्थात पढ़ने पढ़ाने की विधि आदि विषयों पर हमारा विस्तृत ज्ञानवर्धन हुआ। अब चतुर्थ समोल्लास का अध्ययन करेंगे। इस समोल्लास का विषय है समावर्तन, विवाह और गृहस्थ आश्रम। तो चलें गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों पर विचार करते हैं। कुछ पाने के लिए धैर्य व उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहना होता है। चिंतन की धारा सदा सुपथ की ओर प्रवाहित रहनी चाहिए। इस वेद ज्ञान से लाभ तभी होगा जब हम ज्ञान प्रवाह की वाणी को आरंभ से अंत तक निरंतर सुनेंगे। याचक की प्रार्थना। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो, प्रज्ञारितम भरासी बुद्धि का दान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। तो पंच महायज्ञों की चर्चा की गई, जिसमें से कहते हैं कि 2 यज्ञों की चर्चा हम पहले कराए हैं ब्रह्मचर्य के प्रकरण में। अब आगे अग्निहोत्र के विषय में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। संध्या और अग्निहोत्र। अथर्ववेद का एक प्रमाण देते हैं यहाँ पर, जिसमें दोनों संध्या कालों में अग्निहोत्र संध्या करने का निर्देश है कि सायं सायं गृहपतिर्नो अग्नि प्रातः प्रातः सौमनसस्य दाता। प्रातः प्रातः गृहपतिर्नो अग्नि सायं सायं सौमनसस्य दाता।
सौ मनसस्य पाठ है वहाँ पर या सौ मनस्य पाठ है? हाँ, तो वेद में जो पाठ उपलब्ध है ना सौ मनसस्य ऐसा है। मनसस्य स भी है ना? हाँ ठीक है। हाँ सौ मनसस्य पाठ। सायं, सायं का अर्थ होता है समाप्ति। शो अंतकर्मणि धातु है, तो सीयते समाप्यते अनेन इति सायं, माने वह काल जिसके द्वारा एक क्रिया की समाप्ति होती है। तो जो दिन रूप क्रिया है सूर्य के द्वारा, जो एक सूर्य के माध्यम से एक प्रकाश रूप क्रिया चल रही थी, उसकी समाप्ति जिस कालखंड में होती है ना, उस कालखंड को हम सायं ऐसा कह देते हैं। उसके बाद हमें एक निश्चित काल के लिए प्रकाश उपलब्ध नहीं होता है सूर्य का। तो उस समय में है ना सायं, सायं गृहपति नो अग्नि, अग्नि जो है हमारा गृहपति रहता है। गृहस्य स्वामी, गृहस्य पालक है ना, घर का पालक या स्वामी होता है। लाइट है। प्रातः, प्रातः, प्रातः शब्द भी जो है ना प्रपूर्वक अत धातु से बन जाता है। तो प्रकर्षेण अतति इति प्रातः, जो बहुत शीघ्रता के साथ जाता है ऐसा जो काल है वो प्रातः काल होता है ना, बहुत शीघ्रता के साथ जाता है। हम खाट में लेटे रहते हैं, जो शयन आसन है उसमें लेटे रहते हैं, थोड़ा सा अंधकार सा होता है, सोचते हैं भी थोड़ी देर में उठेंगे, और जैसा ही ऐसा सोचा है कि वो एकदम भाग जाता है, फिर बताएंगे तो वो प्रकाश हो जाता है। तब तक प्रकाश होने के बाद कुछ काम करने लायक रहे नहीं, फिर हम माने जो कार्य करना चाहिए था हमें उस समय, अब वो प्रकाश होने के बाद थोड़ा काम होगा वो। तो इसलिए कहा इसको प्रातः काल। तो जो सूर्य की प्राप्ति का काल है सूर्योदय काल है, और सूर्योदय भी जो है ना, एक तो हम उसको मानते हैं जब क्षितिज पर आ जाता है सूर्य ना, जिसको एकदम प्रकाश या सूर्य की किरणें हमें प्राप्त होने लगती हैं। बाकी प्रातः थोड़ा उससे पहले, जैसे ब्रह्म मुहूर्त जिसको हम काल कहते हैं ना, उस समय वो भी कहा हुआ है। उसको अश्वियों का काल कहा हुआ है। अश्वियों को देवों के वैद्य कहा जाता है। तो उस समय जो सूर्य की स्थिति और वायु की स्थिति है वस्तुतः वही अश्विनी है। अश्विनी माने भी आशुगामिनव, जो शीघ्र गमन करने वाले हैं उनको अश्विनी कहा जाता है। तो अश्व माने शीघ्र गमन करने वाला। तो घोड़ों पर बैठ के चलते हैं वो, है ना, वो पैदल नहीं चलते, घोड़ों पर बैठ के चलते हैं। तो घोड़ों पर जो बैठ के चलेगा वो एकदम तीव्र गति से भागेगा वो, इसलिए उनको अश्विनी कहा हुआ है। उसका काल कहा हुआ है कि नीचे थोड़ा अंधकार रहता है और ऊपर द्युलोक में प्रकाश सा हो जाता है, ऐसे काल को अश्वियों का काल कहा हुआ है। आशु भी शीघ्र होता है, वो निपाता भी है। तो वो काल बड़ी शीघ्रता के साथ निकला करता है, सोचते सोचते निकल जाता है, तो उसको प्रातः कहा होगा। तो कहते हैं उस समय में सौ मनसस्य दाता, सौ मनसस्य, जो सु माने शोभन अच्छा, और मन माने मननशीलता, तो अच्छी जो मननशीलता है उसको देने वाला होता है। दौर्मनस है ना, सौमनस दौर्मनस, सौमनस का जो विपरीत शब्द बनेगा वो दौर्मनस बनेगा। सुमना दुर्मना, शोभनम मनो यस्य सह सुमना, और दुष्टम मनो यस्य सह दुर्मना, दुखित मन वाला, उल्टे मन वाला, विपरीत मन वाला, ऐसे दुर्मना में आ जाएंगे, दुखी मन वाला, है ना। मनस्य शब्द बनेगा नहीं, क्योंकि मनस शब्द है ये, मनः मनसी मनंसी, और फिर इसमें एक प्रत्यय करके सौ मनस अकारांत, तो पुरुष के समान रूप चलेंगे इसके।
मनस शब्द का जो षष्ठी वचन बनता है ना, वो मनसः बनता है। मनसः, मनो, मनसो, मनसाम षष्ठी में। तो सौ मनसस्य है ना, तो उस सौ मनस का देने वाला वो होता है अग्नि। माने उस समय भी इसकी उपासना की जाती है, उस समय भी यह क्रिया की जाती है, तो हमें सौमनस्य की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे ही फिर कहा प्रातः प्रातः गृहपतिर्नो अग्नि सायं सायं सौमनस्य दाता। यहाँ पर केवल काल को बदल दिया गया है। पहले सायं से आरंभ करके प्रातः पर्यंत हो गया, यहाँ प्रातः से आरंभ करके सायं पर्यंत हो गया, है ना। दोनों कालों पर क्रिया वही है, तो दोनों समय वह सौमनस्य का दाता है। तो होता क्या है कि हम दोनों कालों को दोनों कालों से जोड़ने वाले बने, ऐसा संकेत यहाँ पर करें कि जैसे पहले हो गया कि सायं से आरंभ किया, सायं पहले है वहां पर पहले मंत्र में और प्रातः बाद में है, और दूसरे में प्रातः पहले है और सायं बाद में है। तो दिन रात की संधि और रात दिन की संधि, दोनों में अंतर है, यही की बात है। दिन रात की संधि और रात दिन की संधि, है ना। तो रात दिन की संधि प्रातः काल वाली कहलाएगी और दिन रात की जो है वो सायंकाल वाली कहलाएगी। दिन पहले है, रात बाद में है। हम दोनों संध्याओं को दोनों संध्याओं से जोड़ने वाले बने, इस पर बलाधान के लिए इसका प्रयोग कर दिया। हाँ, तो सायं जो होता है ना, ऐसे जब किसी शब्द का हम दो बार प्रयोग करते हैं तो जैसे कहते हैं ना, एक तो सामान्य प्रयोग करते हैं कि प्रत्येक ब्राह्मण को बुलाओ, तो इसके स्थान पर हम कह सकते हैं ब्राह्मण ब्राह्मण को बुलाओ। प्रत्येक ब्राह्मण को बुलाओ कहें, या ब्राह्मण ब्राह्मण को बुलाओ, या प्रति ब्राह्मण को बुलाओ, है ना। तीन प्रकार है एक ही अर्थ को कहने के। तो तात्पर्य है कि कोई ब्राह्मण छूटना नहीं चाहिए। ब्राह्मणों में वो बल नहीं है। ब्राह्मणों को बुलाओ से तात्पर्य है कि अन्य को नहीं बुलाना है। जब हम कहेंगे ब्राह्मण ब्राह्मण को बुलाना है, इसका मतलब कोई ब्राह्मण छोड़ना नहीं है। जब कहें प्रत्येक ब्राह्मण को बुलाओ, तो प्रत्येक ब्राह्मण को बुलाओ और ब्राह्मणों को बुलाओ, दोनों वाक्यों में अंतर है। ब्राह्मणों को बुलाओ का मतलब है किसी और को नहीं बुलाना है, लेकिन सारे ब्राह्मणों पर बल नहीं है यहाँ पर। माने क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि नहीं आए, बल्कि ब्राह्मण आए यहाँ पर। और जब कहते हैं प्रत्येक ब्राह्मण को बुलाओ, इसका मतलब कोई ब्राह्मण छूटना नहीं चाहिए, उसमें ये है। तो वैसे यहाँ पर भी है, जब किसी शब्द का दो बार प्रयोग करते हैं उस पर ये हो जाता है कि उनमें से कोई छूटना नहीं चाहिए। प्रत्येक प्रत्येक जैसे अर्थ में ये दो बार प्रयोग आ जाता है। तो सायं सायं माने प्रति सायं और प्रातः प्रातः माने प्रति प्रातः। प्रत्येक सायं और प्रत्येक प्रातः, ऐसे। और ब्राह्मण का भी प्रयोग दे रहे हैं, षड्विंश ब्राह्मण है उसका प्रयोग दिखा रहे हैं आगे। तैत्रीय आरण्यक में भी ये वचन आया हुआ है। अग्नि से अग्निहोत्र, अब वो तो हाँ, वो तो हमें देखना पड़ेगा कि हम आदि भौतिक स्तर पर बैठे हुए हैं कि आध्यात्मिक स्तर पर हैं। हाँ, उसमें होता क्या है ना, वैसे ये जो संधि काल है ये संकेतक है दो कालों के मेल का, दो काल, और ऐसा ये प्रत्येक संधि काल में हुआ करता है। उसी काल में हम दो अग्नियों को मिला रहे होते हैं। उधर सौराग्नि है जो द्विलोक से आ रहा है, इधर पार्थिवाग्नि है, इन दोनों की भी संधि कर रहे होते हैं। इधर आत्माग्नि है, उधर परमात्माग्नि है, इन दोनों की भी संधि कर रहे होते हैं। तो दोनों मतलब संधि काल है, तो संधि काल में दोनों को मिला दें आपस में, तो दोनों का वो क्या है ना, परिमार्जन हो जाता है। वो तो जो द्विलोकस्थ सूर्य है वो तो अक्षय
स्रोत है ना, उसके साथ मिलकर के ये भी ऊर्जावान हो जाता है। ऐसी उधर परमात्मा है, परमात्मा के साथ मिलकर के ये आत्मा भी जो है ऊर्जावान हो जाता है। ऐसा इसमें संधि काल में लिया जाता है। हाँ जी। अब गृह किसको लेना चाहते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। गृह से ये जो बाहर का है ईंट पत्थरों का बना हुआ ये भी गृह है, और जिसमें हम बैठे हुए ये भी गृह है। गृहणाति इति गृहम, जो हमें पकड़े हुए हैं वो गृह है। इधर ये शरीर भी पकड़े हुए हैं जब तक भी है कर्माशय हमारा, और ये जो ईंट पत्थरों वाला ये भी पकड़े हुए हैं हमें परिवार है, परिवार भी पकड़े हुए हैं। हाँ, अब तो ना देखिए होता है क्या, यौगिक शब्दों में क्या होता है, उसका शब्द किसी शब्द का जो प्रवृत्ति निमित्त है उसको पकड़ लें हम, क्रिया को, और उस क्रिया को लेकर के चले, फिर जहाँ जहाँ वो क्रिया जाएगी वहाँ वहाँ उस शब्द की प्रवृत्ति होती चली जाएगी। सूक्ष्म शरीर है कि स्थूल शरीर है ना, कर्म शरीर है कि बाहर वाला जो ईंट पत्थरों वाला है, परिवार है, समाज है, जो भी हमें पकड़े हुए वो सब घर है, गृह है। अब यहाँ जो हो गया ना, हाँ यहाँ पर 3 पद हो गए। तो नह माने हमारा, नो शब्द का प्रयोग हो रहा है, गृहपति नो अग्नि, नो माने हमारा। हाँ, जो भी है वो एक वचन में प्रयोग करते हैं, एक के लिए भी तो बहुवचन का प्रयोग कर दिया करते हैं हम। हाँ, कह दिया करते हैं, तो चाहे तो बहुवचन में ले जाए चाहे एक वचन में ले जाए, जैसा भी है। तो हमारा तो कौन रहेगा यहाँ पर, हम इसको जीवात्मा के स्तर पर खड़ा कर लें। गृहपति वो हो गया जहाँ वो बैठा हुआ है, अब जहाँ भी बैठा हुआ है वो, और अग्नि उसका वो गृहपति जिसको हम कहना चाह रहे हैं। तो उसमें फिर न किसको रखेंगे, हमारा तीन व्यक्ति तो रखने पड़ेंगे ना हमें, एक तो हमारा, एक गृह और उसका पति। चलो पति तो हमने दूसरी शक्ति को मान लिया, तो हाँ गृहपति तो वो है, गृह से पति, लेकिन घर भी चाहिए। अब घर का स्वामी तो तब बनेगा जबकि घर भी होगा। तो घर हम उसको कहना चाहते हैं जहाँ हम बैठे हुए हैं, माने जहाँ पर हम माने जिसको हम कहते हैं, जीवात्मा है या जीवात्मा सहित ये शरीर है या परिवार है, हम शब्द किसको कहना चाहते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। तो वो हम जहाँ रह रहे हैं वो गृह हो गया, और उसकी सुरक्षा जो है फिर उसके अधीन हो गई, ऐसा ही। तस्मात् अहोरात्रस्य संयोगे ब्राह्मणः संध्याम उपासीत। इसलिए अहोरात्र के संयोग पर, जहाँ दिन रात मिलते हो ऐसे संयोग पर ब्राह्मण, अब हालांकि यहाँ पर ब्राह्मण शब्द का उच्चारण किया है, तो क्या केवल ब्राह्मण को ही संध्या का अधिकार है? यहाँ यौगिक वृत्ति में ब्राह्मण शब्द को रखें। जो ब्रह्म विषय जिज्ञासा रखता है वो प्रत्येक व्यक्ति ब्राह्मण हो गया, किसी भी वर्ण में रहे वैसे वो, तो प्रत्येक व्यक्ति, क्योंकि ब्राह्मण ही संध्या कर सकता है, दूसरा कर ही नहीं सकता। ब्राह्मण बनना पड़ेगा उसे, यदि ब्राह्मण नहीं बनेगा ना तो संध्या कर ही नहीं सकता वो, ब्राह्मण बनना पड़ेगा, है ना। बिना विद्यार्थी बने पढ़ नहीं सकता वो। ब्रह्म है ना, जानाति इति ब्राह्मणा, ब्रह्म को जो जानता है वो ब्राह्मण है, या ब्रह्म को जो जानना चाहता है वो ब्राह्मण है ना। तदधीते तद वेद सूत्राय वाष्ट देंगे। तो ब्रह्म को जो जानता है अथवा ब्रह्म को जो जानने की इच्छा करता है, जानने का प्रयत्न करता है,
है जी, ब्रह्मन शब्द है वस्तुतः ये, ब्रह्मन नकारांत और उससे एक प्रत्यय होकर के ब्राह्मण ऐसा बन गया है। तो ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म को जानने की इच्छा करने वाला, ब्रह्म को जानने का प्रयत्न करने वाला, है ना, ऐसे अर्थों में ब्राह्मण शब्द का प्रयोग कर लेंगे। तो जब तक ये भाव नहीं आएगा, ये वृत्ति नहीं बनेगी, तब तक हम संध्या नहीं कर सकते, है ना। क्षत्रिय संध्या नहीं कर सकता, वैश्य संध्या नहीं कर सकता। अनेकत्र देखा है ना, वो वैश्य भी संध्या करने के लिए बैठ जाता है। तो जब वैश्य संध्या करने के लिए बैठता है तो क्या कहता है, अरे लालू देखना दुकान पे ग्राहक खड़े हुए हैं, कर तो रहा है वो संध्या। संध्या में भी दुकान घूम रही है उसकी। हाँ, तो ब्राह्मण ही बनना पड़ेगा, बिना ब्राह्मण बने संध्या नहीं कर सकता वो। हाँ, किसान रहे, वैश्य रहे या शूद्र रहे या क्षत्रिय रहे, कुछ भी बन के बैठेगा तो संध्या नहीं कर सकता। उसको केवल और केवल ब्राह्मण ही बनना पड़ेगा, उसके बिना संध्या हो ही नहीं सकती। तो ऐसे प्रसंगों में यौगिक वृत्ति ही काम देती है, रूढ़ी वृत्ति से तो बड़ा घपला हो जाएगा फिर इसमें। हाँ जी, यज्ञ वैसे देखें ना स्वामी जी के अनुसार है तो उसमें ज्यादा 10 मिनट लगने वाले हैं। जो गृहाश्रम विधि में यज्ञ कहा है, चाहे यहाँ कहा है या संस्कार में गृहाश्रम में, असल में हो क्या रहा है, यज्ञ का जो वर्तमान स्वरूप है वो सामान्य प्रकरण और अग्निहोत्र का मिश्रित रूप है। सामान्य प्रकरण जो है संस्कार विधि का वो दैनिक कर्तव्य नहीं है, हमने उसके भी कुछ मंत्र उठा करके दैनिक में डाल दिए हैं। तो जबकि वो केवल संस्कारों का अवयव है, जो सामान्य प्रकरण है वो संस्कारों का अवयव है, संस्कारों से प्रथम करणीय कार्य है वो सारे के सारे, दैनिक है ही नहीं वो। हाँ, वो 16 आहुतियाँ कही हुई है। हाँ, तो उसमें कितना लगेगा, 10 मिनट लगेंगे, पहले से सारी चीजें तैयार है हमारे। हाँ, तो हो जाएगा वो। हाँ, नहीं उसमें, हाँ नहीं उसमें तो देखिए होता तो ये है, जिस भी चीज को हम महत्व देते हैं उसके लिए हमारे पास समय पर्याप्त होता है। जिस भी चीज का महत्व हमारे समझ में आ जाता है उसके लिए हमारे पास समय की कोई कमी नहीं होती। वो तो राजकीय व्यवस्था फिर वैसी बन जाएगी ना, जब हम यज्ञ को केंद्र में रखेंगे, हम माने राजकीय व्यवस्था केंद्र में रखेगी कि भाई दोनों समय यज्ञ भी होना चाहिए। जब उसने जैसे अश्वपति राजा ने घोषणा की थी, वो छांदोग्य प्रश्न आया हुआ है, वहाँ करेगा वो, नहीं तो यज्ञ नहीं कर पाओगे तो फिर व्यवस्था वैसी बनेगी वो। तो अभी तो व्यवस्था ही दूसरी चीजों को केंद्र में लेकर के फिर सबकी सुविधाएं देखी जाएंगी। हाँ, हो भी सकती है, अभ्यास यदि हो जाता है तो वह भी कर सकता है। हाँ, माने एक समय निश्चित हो गया कि हमें 1 घंटा लगना है वहां तक पहुंचने में। हाँ,
हाँ कुछ समय पर वहां लोग चाहिए अभी भी ना अपने घर में तो खुशी हो रही है तो हमारा इतना ज्यादा है अपने घर की मतलब की हमारे को हाँ बाधा नहीं, बस में खड़ा खड़ा भी पढ़ लेता है। हाँ और क्या, कुछ पता ही नहीं आस पास हाँ हाँ और उसका कोई हाँ यही होता है। हमारी कई बार आएगी अपने साथ कभी अंदर यही होता है। थोड़ी देर में बाहर है वो साथ ले रहे हैं तो 4-5 बजे कुर्सी भी मोबाइल भी साथ में और वही पढ़ रहे वही अभ्यास की बात होती है। हमारा इसको कहते हैं मनोरंजन, माने मन किसमें रंगा हुआ है हमारा। मनोरंजन तो वही है ना, मन जिसमें रंग गया है हमारा। तो मन रंग गया तो फिर ना बारिश बाधा बनेगी, ना पीटी बाधा बनेगी, ना शोर शराबा बाधा बनेगा। यही होता है। वो पौराणिक जगत में तो उदाहरण भी देते हैं ना, वो किसका है वो कि सांप भी रस्सी बन जाती है, सब भी जो है नाव बन जाती है। माने प्रतिकूलताएं भी वो साधक बन जाती है फिर जब लक्ष्य के प्रति समर्पण होता है तो। और दिखाते हैं कि उदयंतम अस्तम यंतम आदित्यम अभिध्यायन। उदयंतम माने उदित होते हुए, है ना, उदित होते हुए, और अस्तम यंतम माने अस्त जाते हुए। अस्त शब्द वैसे घर के लिए उपयुक्त होता है। अस्त माने घर, तो घर को जा रहा है, सुबह सुबह वो घर से बाहर आ जाता है, जैसे हम अपने अपने काम पे जाते हैं वैसे वो भी अपने काम पे आ जाता है, और सायंकाल वो भी अपने घर चला जाता है जैसे हम अपने अपने घर जाते हैं। अस्तबल वो इनके लिए आता है, घोड़े को रहने का जो स्थान होता है उसके लिए अस्तबल शब्द का प्रयोग होता है। बल का घर, क्योंकि घोड़ा भी तो बल का प्रतीक है, तो जहाँ हमारा बल रहता है उसके लिए है। छिपना भी यही होता है, हम अभी दिख रहे हैं। देखो होता है क्या है, दृष्टि भेद से व्याख्या भेद होता है और कुछ भी नहीं। हम ये भी कह सकते हैं घर चले गए, हम ये कह सकते हैं यहाँ से अदृष्ट हो गए, अब कहाँ गए हमें नहीं पता। जैसा भी है तो वो लाक्षणिक प्रयोग हो जाया करते हैं। सही है नहीं ना वहाँ, वो अर्थ है नहीं वहाँ, बल तो हमारा छिपा नहीं है, ये कह रहे ना कि मौजूद है। हाँ हालांकि अब यहाँ जैसे सूर्य में क्या है ना, अस्तंगत माने छिप गया। अच्छा, यहाँ से क्षिपनार्थ लेकर के अस्तंगतानी धनानी, कि इसके धन नष्ट हो गए, अदृष्ट हो गए, माने सूर्य की अदृष्टता को लेकर के धन में भी उसका प्रयोग कर दिया। अस्तंगतानी धनानी, धन अदृष्ट हो गए, नष्ट हो गए, समाप्त हो गए, उसमें भी अस्त शब्द का प्रयोग कर देते हैं, तो ये लाक्षणिक प्रयोग हो जाएगा। तो उदयंतम उदय होते हुए, और अस्तम यंतम अस्त को जब जा रहा है वो, ऐसे आदित्यम आदित्य को अभिध्यायन, उसका ध्यान करते हुए। अब यहाँ पर क्या है ना, ये कि काल विशेष का संकेतक हो जाएगा। एक तो ये है कि हम आदित्य की उपासना करें, और दूसरा ये है कि हम इसको काल विशेष का उपलक्षण मान लें कि जब सूर्य ऊपर आ रहा हो उस समय, और जब सूर्य नीचे जा रहा हो उस समय, है ना, ये काल विशेष का उपलक्षण हो गया यहाँ पर, है ना। जैसे उसमें आता है सोमयाग में के प्रकरण में कि नक्षत्राणि दृष्टवा व्रतम विसर्जित, नक्षत्रों को देख करके व्रत को छोड़ना है। तो नक्षत्र यदि किस दिन बादल हो तो अब उस दिन तो नक्षत्र दर्शन होगा नहीं,
तो वह नक्षत्र दर्शन जो है वो काल का उपलक्षण है। जब अंधेरा हो जाए, क्योंकि अंधेरा होने पर ही नक्षत्र आया करते हैं, माने सूर्योदय के रहते रहते व्रत नहीं छोड़ना है। सूर्यास्त जब हो जाए, अंधेरा जब होने लगे, तब व्रत को छोड़ दे। हाँ हाँ, जो भी है। हाँ, क्यों दिखा नहीं, वो दिखा नहीं। आदित्य माने यही आदित्य है, आदि भौतिक। ये काल का उपलक्षण हो गया खाली यहाँ पर कि किस समय हमें संध्या करनी है। अभिध्यायन, अभि माने इसका आदित्य को ध्यान में रखते हुए, अभिध्यायन माने आदित्य को ध्यान में रखते हुए। कैसे आदित्य को ध्यान में रखते हुए? उदित होते हुए और अस्त हो जाते हुए। ये संध्या का काल निर्दिष्ट हो गया एक तरह से। हाँ, संध्या उपासिका माने इस काल में, यहाँ पर काल का निर्देशक हो गया ये। जैसे कोई कहे कि खिले हुए कमल को देखकर, है ना, खिले हुए कमल को देख करके काम आरंभ कर देना। अब खिले हुए कमल, अब कमल एक खिलने का समय क्या है? जो सूर्योदय का समय है। तो काल विशेष का संकेतक हो गया। अब बादल होंगे तो कमल खिलेगा नहीं, तो क्या काम शुरू ना करें वहां पर। तो काल विशेष का संकेतक हो गया। जब कोयले बोले, है ना, उसमें वेद के अंदर, सर्व वेद में आए हुए ऋतुओं की पहचान के लिए। तो ऋतुओं की पहचान के लिए क्या है ना, वहाँ पर वसंताय कपिंजलान आलभेता, जैसे ऐसे कई पक्षियों का दे रखा है वहाँ पर कि वसंत ऋतु की पहचान कैसे करें कि जब कपिंजल को पकड़ो, कपिंजल को पकड़ो तो इसका मतलब वसंत ऋतु है। पकड़ो से तात्पर्य ये है कि जब कपिंजल पक्षी बोलने लगे, इसका मतलब वसंत ऋतु आ गई है। या कोयल तो जैसे सामान्य लौकिक स्तर पर करते हैं कि कोयल बोल रही है, इसका मतलब वसंत ऋतु आ गई है। ये आम का मौसम आ गया है, ऐसे ऋतुओं की पहचान कर लेते हैं। हाँ 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 हाँ, कितना समय हुआ? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो है माने दिन में पेड़ की छाया या मकान की छाया को देखकर, और रात्रि में नक्षत्रों को देख करके उनकी दिनचर्या चला करती थी। हाँ, ये तारा यहाँ आ गया, पेड़ के ऊपर आ गया तारा, ये इसका मतलब उठने का समय हो गया, या हल ले जोड़ने का समय आ गया अब। हाँ है, वहाँ कई पक्षी हैं, मेरे को ध्यान नहीं है। कई पक्षी हैं। अब हालांकि दूसरे लोग उसमें आलम्बन का अर्थ मारना ले लेते हैं। जब वसंत ऋतु हो तो इसको मारे। वो मांसाहारियों ने कर दिया है, जैसे याग आदि के प्रसंग में कर दिया है। वह अब गऊ का आलम्बन करना है, यदि के समय गऊ का आलम्बन करना है। भाई गाय से हमें दूध चाहिए, यदि के लिए घी चाहिए, मक्खन चाहिए, और गाय होनी चाहिए वहाँ पर, क्योंकि गाय से हमें द्रव्य मिलेगा तभी तो यदि कर पाएंगे। नहीं, हाँ, वो सारी चीज चाहिए। वहाँ गाय को मारने शुरू कर दिया उन्होंने। हाँ बस, तो ये काल का निर्देश हो गया यहाँ पर। अब इस काल में जो नहीं करता है उसमें हानि। न तिष्ठति तु यह पूर्वाम नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम स साधुर्बहिष्कार्यः सर्वस्मात् विधि कर्मण। कि न तिष्ठति तु यह पूर्वाम, पूर्व माने जो पहले प्राप्त होने वाली संध्या है, जिसको हम सामान्य रूप से पूर्व कहते हैं, उस समय
नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम, पश्चिमा ने बाद में प्राप्त होने वाली जो संध्या काल है उस समय। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल आचार्य जी। उपास्ते उपासना नहीं करता। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही? आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। ऐसा कैसे हो गया? तो बहुत कम आ रही। हाँ जी, अब आई है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो उन दोनों संध्या कालों में उपासना नहीं करता। तो साधुवीर बहिष्कार्य, वह जो साधु लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, उनको उसका बहिष्कार कर देना चाहिए। कहाँ से? सर्वस्मात् बीज कर्मणा, है ना। आजकल कहते हैं ना हुक्का पानी बंद कर देना, उसका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। हाँ हाँ, उसका हुक्का पानी बंद, जाति से बहिष्कार हो गया उसका। आचार्य जी। हाँ जी, हुक्का पानी तो ब्राह्मण का बंद करेंगे, क्यों? उसको अधिकार तो उसी को है। हाँ जी, हुक्का पानी तो ब्राह्मण का बंद करेंगे ना, क्यों? अधिकार उसी को है। अच्छा अच्छा, आप बताना चाह रहे हैं कि मैं तो ब्राह्मण हूँ नहीं? नहीं, मैं तो आपकी बात कह रहा हूँ, आपने भी कहा था ना। हाँ, तो आपने पहले बार सारे उसको सुना नहीं कि ब्राह्मण किसको कहेंगे? करता हो जी, जो ब्रह्म को जानने का प्रयास करता हो जी, उसको जानता हो, इच्छा रखता हो। हाँ हाँ, उसके लिए बिल्कुल। क्या क्या? देखो ये सब क्या होती है, ये तो परिस्थिति विशेष हुआ करती है, वो सामान्य विधान नहीं है, परिस्थिति विशेष हुआ करती है। परिस्थिति विशेष को सामान्य नियम में नहीं रखना चाहिए हमें। कभी वो अपने घर चली गई पत्नी, या इसको पति को किसी काम से अनिवार्य काम से बाहर जाना पड़ गया, आदि आदि परिस्थितियां बनती रहती हैं। ऐसी परिस्थिति जो संध्या काल में होम भूत द्रव्य है, प्रातः काल तक वायु शुद्धि द्वारा सुखकारी होता है ना। सौ मनसस्य का क्या स्वामी यहाँ पर सुखकारी। तो अब यहाँ कह दिया कि संध्या काल किया गया जो हवन है, ये माने सायं को यदि किया है तो प्रातः काल तक सुखकारी है, और प्रातः काल तक किया गया तो सायंकाल तक सुखकारी है। माने एक बार का जो यज्ञ है वो 12 घंटे तक काम कर रहा है। ऐसा दोनों संध्याओं को मिलाना चाह रहे हैं स्वामी जी यहाँ पर। जो अग्नि में प्रातः काल में होम किया जाता है वह हुत द्रव्य सायं काल पर्यंत वायु के शुद्धि द्वारा बल, बुद्धि और आरोग्य कारक होता है। तो दोनों कालों को मिला दिया इन्होंने, प्रातः से सायं को और सायं से प्रातः को। इसीलिए दिन और रात्रि के संधि में अर्थात सूर्योदय और अस्त समय में, सूर्य का जो उदय काल है और जो अस्त काल है, परमेश्वर का ध्यान और अग्निहोत्र अवश्य करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर भी ना सूर्योदय जो आदित्य शब्द आया था ना वहाँ पर, वो केवल उपलक्षण के लिए था काल के। माने ऐसा नहीं कि हम आदित्य का ही ध्यान करने बैठ जाएं, है ना। आदित्य तो केवल काल का उपलक्षण है वहाँ पर, वो बस हाँ, काल के लिए वो काल माने आदि भौतिक स्तर पर काल का उपलक्षण दिखा दिया है कि काल की पहचान कैसे करें। इस समय संध्या काल है, अवश्य करना चाहिए। अब ये क्या है ना, एक मतलब ये काल एक ऐसा है जिसमें कुछ हेर फेर कर नहीं सकते। अब कोई कहे कि 6 बजे संध्या करनी है, 7 बजे संध्या करनी, जो भी कहते हैं वहाँ पर एक घड़ी के हिसाब से। अब वो 7 बजे 6 बजे हो सकता है वो प्राकृतिक घटना ना घट रही हो। हाँ तो इसलिए उसको देख करके करनी है, बस सीधी सी बात हो गई। हाँ हाँ, वो तो संध्या काल वही है, बस इतना है। तो अग्निहोत्र अवश्य करना चाहिए, परमेश्वर का ध्यान और अग्निहोत्र। और जो ये दोनों काम सायं और प्रातः काल में न करे, जो माने जो व्यक्ति
उसको सज्जन लोग सब द्विजों के कर्मों से बाहर निकाल देवे, है ना। माने वो ब्राह्मण के रूप में प्रतिष्ठित ना हो या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के रूप में प्रतिष्ठित ना हो, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अर्थात उसे शूद्रवत समझे। हाँ हाँ, तो ये होता है, अर्थात उसे शूद्रवत समझे। अब कहते हैं 2 ही समय क्यों करे संध्या, 3 समय कर लो। प्रश्न, त्रिकाल संध्या क्यों नहीं करना, है ना। 3 काल में कर ले, इनकी तो 5 काल में चलती है ना नमाज, जो चलती है वो। उत्तर, 3 समय में संधि नहीं होती। अब ये जो घटना घट रही है, जो दिखाया ब्राह्मण ग्रंथ के आधार पर, वो तो 2 ही समय घटेगी। 2 ही समय घटेगी तो बस 2 ही समय हो गया उसके। हाँ जी, अथर्ववेद कांड, का माने अथर्व, का माने कांड, अनु माने अनुवाक, म माने मंत्र। तो 3 समय में संधि नहीं होती। प्रकाश और अंधकार की संधि भी सायं प्रातः 2 ही वेला में होती है। इसमें एक चीज समझ में ये आती है कि इस शरीर के रहते हुए जो कुछ भी हम अपने लिए उपयोगी समझते हैं, उसके साथ में अनुपयोगी चीजें आना अनिवार्य है। चाहे वैचारिक स्तर पर ले लें, मित्रों के स्तर पर ले लें, खाने के स्तर पर ले लें, पहनने के स्तर पर, मतलब कहीं पर भी चले जाएं हम, जब तक ये शरीर है हमारा, इसके रहते रहते जो कुछ भी हम अपने लिए उपयोगी समझते हैं, अनुपयोगी अवश्य आएगा। तो उपयोगी को ग्रहण करना है और अनुपयोगी को छोड़ना है। अब उपयोगी को ग्रहण करने का तो प्रयास हमारा चल रहा है, अनुपयोगी को दूर करने का प्रयास नहीं कर रहे, वो इकट्ठा होता जा रहा है हमारे ऊपर। जैसे आयुर्वेद वाले क्या करते हैं, प्रत्येक संधि काल में इसका वो करवाते, संशोधन शरीर का, कि प्रत्येक ऋतु में क्या ना अपने अपने तरह के मलों का इकट्ठा होना होता है। तो उन मलों के लिए, परिहार के लिए, कि इस ऋतु में वमन करें, इस ऋतु में विरेचन करें, है ना, इस ऋतु में बस्ती करें, ऐसा वहाँ अलग अलग ऋतु में वो दे दिया। उससे क्या होगा, जो मल इकट्ठे हुए थे हमारे अज्ञान के कारण से कह लें या अनिवार्यता से कह लें, तो उनका निर्हरण, उनको बाहर कर दिया गया। अब शरीर शुद्ध हो गया तो आगे फिर क्रियाओं में लग जाएगा। तो जो वैचारिक स्तर पर मलाधान हुआ है अनिवार्य रूप से, जो होना ही है, उसको रोक नहीं सकते आप, उसका भी तो निर्हरण होना चाहिए, उसका भी तो दूरीकरण होना चाहिए, नहीं तो वो परेशान करता है फिर। तो ये उसी के लिए सब चीजें हैं। हाँ, जैसे मान लिया हम क्या करते हैं ना, उस घटना को स्थूल स्तर पर लें, बाजार से सब्जी लाए, सब्जी तो सारी की सारी लेनी पड़ेगी हमें, जैसी भी वहां से मिलेगी। अब उसमें से जिसको हम उपयोगी समझते हैं उसको निकाल लेते हैं, अनुपयोगी, जैसे मान लीजिए किसी के बीज अनुपयोगी समझे हमने, निकाल दिए, किसी का छिलका अनुपयोगी समझा, निकाल दिया, किसी का डंठल अनुपयोगी समझा, निकाल दिया, और उसमें से जो जो उपयोगी था उसको लेकर के हमने खा लिया उसको। हालांकि जिसको हमने उपयोगी समझा है वो भी पूरा का पूरा उपयोगी है या आवश्यक नहीं है, उसमें भी अनुपयोग, पर वो अनिवार्य है, वो हमें खाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना हमें भोजन मिलेगा ही नहीं, है ना। उसमें कुछ वो खाद के रूप में है या बहुत सारी चीजों के रूप में हो सकता है, तो उसके जो अनिवार्य रूप में हमें प्राप्त हो रहा है, तो उसकी निवृत्ति के लिए क्या किया, उसकी निवृत्ति के लिए तो कुछ करते ही नहीं हम। हाँ हाँ हाँ, वो हाँ सारी रहती है, हाँ हाँ बस, हाँ हाँ, जो भी है। ऐसे ही वैचारिक स्तर पर है ना, हम समाज में निकले, आवश्यक नहीं कि सारे के सारे अनुकूल विचारधारा वाले लोग हैं। अच्छा, जो अनुकूल विचारधारा वाले हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे ना, उनमें भी अनुकूल प्रतिकूल बहुत सारी चीजें आया करती हैं, वो अनिवार्य रूप से आया करती हैं। अब वो भी हमारे चित्त पर जमा हो रही, उनके निर्वहन के लिए भी हमने क्या किया,
बहुत सारी चीजें हैं वो जमा होती रहती है बराबर। तो ये जो संध्या है वस्तु देखा जाए उसी के परिमार्जन के लिए सारा का सारा। ये परिमार्जन नहीं करेंगे तो वो इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। उसी की बात चल रही है ना, उसी की बात चल रही है। अग्निहोत्र भी इसलिए क्योंकि हम गंदगी फैला रहे हैं अनिवार्य रूप से। यदि हम आदि भौतिक स्तर पर देखें, हाँ वही है, वैचारिक स्तर पर गंदगी है। हाँ शोधन के साधन है। हाँ जैसे हाँ नहीं करते तो क्या गंदगी इकट्ठी होती रहती है। शारीरिक स्तर पर रोग होते हैं, मानसिक स्तर पर रोग होते हैं और आदि भौतिक स्तर पर देखें वहां भी बीमारियां फैली रही है दुनिया भर की। प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है इतनी प्रयास नहीं करते तो ये रहता है। तो प्रकाश और अंधकार की संधि भी सायं प्रातः दो ही वेला में होती है। जो इसको न मानकर मध्याह्न काल में तीसरी संध्या माने वह मध्य रात्रि में भी संध्योपासना क्यों न करे। वहां पर भी है, वहां करे। अच्छा, जो मध्य रात्रि में भी करना चाहे तो प्रहर प्रहर, घड़ी घड़ी, पल पल और क्षण क्षण की भी संधि होती है, उनमें भी संध्योपासन क्यों ना करे, है ना। तो जो ऐसा भी करना चाहे कि ठीक है जी हम तो 24 घंटे बैठा रहेंगे, तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि और क्रियाएं भी तो करनी होंगी। शरीर की जो अनिवार्य क्रियाएं कम से कम वो तो करेगा ही वो। जो शरीर की अनिवार्य क्रियाएं, हाँ तो हालांकि जो लंबे अभ्यासी हैं, जैसा उल्लेख आता है, कुछ वो हैं औषधि के हैं या जो भी है, उनका सेवन करने से लंबे काल तक भूख से निवृत्ति हो जाती है। प्रयोग कभी किया नहीं है। हाँ अभ्यास ऊर्जा मिलती रहती है उससे। हाँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए करें। और किसी शास्त्र का मध्याह्न संध्या में प्रमाण भी नहीं है ना। कोई शास्त्र ऐसा भी नहीं कहता कि मध्याह्न में वो करो, संध्या करो। इसलिए दोनों कालों में संध्या और अग्निहोत्र करना समुचित है। यही व्यावहारिक भी है और शास्त्र अनुमोदित भी है। शास्त्र भी इसमें ऐसे ही कहते हैं। तीसरे काल में नहीं। और जो 3 काल होते हैं वे भूत, भविष्यत और वर्तमान के भेद से हैं। ये 3 काल हो गए, संध्योपासन के भेद से नहीं, है ना। संध्योपासन के भेद से तो 2 ही काल हैं यहाँ पर। तीसरा तो ये हो गया अग्निहोत्र। तो तीसरा पितृयज्ञ, अर्थात जिसमें देव जो विद्वान, ऋषि जो पढ़ने पढ़ाने हारे, है ना। ऋषि हो गए जो अध्ययन अध्यापन आदि कार्यों करते हैं, वो ऋषि बुद्धवाच्य हो गए, नितिन। इतर जो माता पिता आदि वृद्ध ज्ञानी और परम योगियों की सेवा करनी, ये क्या हो गया पितृयज्ञ। पितृयज्ञ, देवयज्ञ और ऋषि यज्ञ। तो इनकी सेवा करनी। सेवा इसलिए करनी क्योंकि इन सबके द्वारा हम उपकृत हो रहे हैं। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि हम उपकृत नहीं होता, क्यों, समाज का उपकार हो रहा है उनके द्वारा, तो भी उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। पितृयज्ञ के 2 भेद हैं।
एक श्राद्ध और दूसरा तर्पण। श्राद्ध अर्थात श्रत सत्य का नाम है। श्रत कहते हैं सत्य को। श्रत श्रद्धा सत्य को धारण करता है जिस क्रिया के द्वारा, वो क्रिया हो गई श्रद्धा। और श्रद्धया यत् क्रियते तत्श्राद्धम, श्रद्धा पूर्वक जो कार्य किया जाए, कर्म किया जाए, उसको श्राद्ध बोलते हैं। जिस क्रिया से सत्य का ग्रहण किया जाए उसको श्रद्धा, और जो श्रद्धा से कर्म किया जाए उसका नाम श्राद्ध। तो ये श्राद्ध है। और तृप्यंती तर्पयंती ये न पितॄन तत्तर्पणम, है ना, जिसके द्वारा पितरों को, माता पिता आदि जो भी हमारी सुरक्षा के साधन बनते हैं, उनको तृप्त किया जाता है जिस कर्म के द्वारा, तो वो हो गया तर्पण। जिस कर्म से तृप्त अर्थात विद्यमान माता पिता, विद्यमान माने जीवित, आदि पितर प्रसन्न हो और प्रसन्न किए जाएं, है ना। अब क्या होता है, जीते जी तो खूब परेशान करता है और मरे पर उसकी मुक्ति के लिए यत्न करता है, फिर पिंडदान करेगा तो पता नहीं क्या 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 करता है। जीवित तो माता पिता को कभी कंधा नहीं दिया, मरे को कंधा देना पवित्र कर्म समझ रहा है वो। नहीं तो पुत्र कैसे कहलाऊंगा, यदि कंधा नहीं दूंगा तो पुत्र कैसे कहलाऊंगा। हाँ जी, हाँ जी। विद्यमान माता पिता आदि पितर प्रसन्न हो और प्रसन्न किए जाएं, उसका नाम तर्पण है। तो दोनों ही कर्म ये होने चाहिए, श्राद्ध भी श्रद्धा पूर्वक उनके साथ, उनके प्रति व्यवहार, क्रियाएं, और जिससे वो तृप्त हो गए, प्रसन्न हो गए, ऐसी क्रियाएं, दोनों क्रियाएं चलनी चाहिए। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, श्रद्धातिशय होता है, श्रद्धा दिखाते हैं बहुत ज्यादा। प्रायः हमारे जो उपदेशक वर्ग है ना, उनके साथ होता है। यजमान है ना, बहुत श्रद्धा दिखाते, श्रद्धा भाव से उनको खूब खिलाते हैं, खूब खिलाते हैं, खूब खिला के उनको बेचारों को वो रोगी कर देते हैं। नहीं खाएं तो फिर वो बुरा मान जाए, देखो जो हमने इतनी श्रद्धा से बनाया, अभी खा भी नहीं रहे। तो ऐसा, तो श्रद्धा, इसलिए दोनों को रखना है यहाँ पर। श्राद्ध भी होना चाहिए और तर्पण भी होना चाहिए कि उनकी तृप्ति किसमें है। यदि सूखी रोटी खाने में तृप्ति है तो सूखी खिलाए, ये थोड़ा है कि तुमने हलवा बना लिया तो हलवा ही खिलाया, हलवा उसके लिए जहर बन रहा है बेचारे के लिए। तो तृप्ति तो उसके अनुकूल क्रिया करने में होगी ना। उसका नाम तर्पण है। परंतु यह जीवितों के लिए है, मृतकों के लिए नहीं। ये वाक्य इसलिए दे दिया क्योंकि मृतकों में प्राय इसका प्रयोग होता है, श्राद्ध का भी और तर्पण का भी। जीवितों से कोई संबंध रखा ही नहीं इसका, इसलिए स्पष्टता के लिए वाक्य साथ में रख दिया है कि जब तक जीवित है ना, तो उन्हीं में ये क्रिया होगी। इसका मृतकों से कोई संबंध नहीं है। अब तृप्ति किसकी कैसे होती है, देवों की तृप्ति कैसे होती है, ऋषियों की कैसे होती है, और पितरों की कैसे होती है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै